साथ खबरों की ओर रुख करेंगे। कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, आखिर कौन बनेगा किसान का मसीहा। अब आप भी नौकरी दिला दो शिवराज मामा। संभाग का एक भी दरवाजा नहीं बचा है कि जिसकी चौखट पर किसानों ने हाजिरी नहीं लगाई हो, लेकिन हर कदम पर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। किसानों का दर्द बांटने वाली सत्ता और खुले मंच से खुद को किसानों का मसीहा कहने वाली प्रदेश सरकार शहडोल जिले में किसानों की समस्या का समाधान करने में नाकाम दिखाई दे रही है। क्यों है किसान परेशान, देखिए यह खास रिपोर्ट। आखिर कौन बनेगा किसानों का मसीहा। अब आप ही नौकरी दिला दो शिवराज मामा। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार, कदम कदम पर मिली सिर्फ निराशा। किसानों की आस शिवराज मामा के साथ। शहडोल जिले में SECL सोहागपुर क्षेत्र के दामिनी भूमिगत खदान द्वारा अधिग्रहित भूमि का मामला है, जहां 9 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को इंसाफ नहीं मिला। हक की लड़ाई लड़ते लड़ते किसानों के पैर की एड़ियां घिस गई, लेकिन जिम्मेदारों का ज़मीर अब तक नहीं जागा। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में दामिनी भूमिगत खदान ने किसानों की 810 एकड़ भूमि कोयला उत्खनन के लिए अधिग्रहित की थी, जिसके एवज में 6 साल बाद साल 2018 में किसानों को मुआवजा वितरण किया गया। लेकिन प्रक्रिया के अगले चरण में जमीन के बदले नौकरी प्रदान करने की बात कर कोल प्रबंधन आनाकानी कर रही है। आज 9-10 वर्षों से दामिनी कालरी किसानों की भूमि को अधिग्रहण किए हुए हो चुका है, और जो किसानों की भूमि अधिग्रहण हुई है उसमें कालरी का कोई रवैया नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सभी किसान कलेक्टर, कमिश्नर, सांसद, विधायक सभी के पास जा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कुछ निराकरण नहीं हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है काली प्रबंधन के द्वारा कि अभी जो DRCC बैठक हुई है उसका अनुमोदन नहीं हुआ है। तो बताइए किसान कहाँ कहाँ तक भटके और किसके पास जाए। इस तरह किसानों के ऊपर जो काली प्रबंधन या काली कंपनी द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, तो किसान हर तरह से परेशान है और आक्रोश में है। 2009 में हमारे ग्राम पंचायत खैरा में दामिनी भूमिगत खदान खुली, जिसका मुआवजा वितरण 2018 में हुआ और उसके बाद DRCC संपन्न हुई, लेकिन आज दिनांक तक DRCC का अनुमोदन नहीं हुआ, जिससे कि किसान दर दर भटक रहे हैं। और किसान प्रबंधन के द्वारा एक मीटिंग हुई जिसमें GM साहब ने बताया कि अभी तक DRCC का अनुमोदन नहीं हुआ है और किसान को यहाँ निराकरण नहीं हो पाएगा। वो CMD साहब से मिलें और CMD साहब के पास जा कर के DRCC का अनुमोदन कराएं, तदुपरांत किसानों को रोजगार दिया जा सकेगा। करीब 9 साल बीत जाने के बाद किसानों को मुआवजा तो मिला, लेकिन रोजगार नहीं मिल सका। रोजगार पाने के लिए किसानों ने हर एक जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कोल प्रबंधन को फरियाद सुनाई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और नेता किसानों को न्याय नहीं दिला पाया। लेकिन किसानों को उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ही किसानों को इंसाफ दिलाएंगे। कालरी SECL द्वारा दामिनी भूमिगत खदान में हम लोगों की ज़मीन 2012 में ग्रहण की गई और 2018 में हम लोगों को मुआवजा दिया गया। और पिछले 3 साल से प्रबंधन द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, और आज तक रोज़गार की कोई बात नहीं हो पा रही। कई बार मीटिंगों का दौर चल चुका है, लेकिन बात वही आती है कि दे रहे हैं, लेकिन अभी तक रोज़गार हम लोगों को नहीं मिला है। हम जैसे युवा बेरोजगार जाएँ तो जाएँ कहाँ। कलेक्टर साहब के पास हमने ज्ञापन दिया, कमिश्नर साहब के पास दिया, क्षेत्रीय विधायक को दिए, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। हमारे साथ जो है कालरी जो है तो हमारी ज़मीन ले ली है। आज 5 साल 9 साल हो गए और नौकरी के लिए बोले थे, वो नौकरी दे नहीं रहे हैं। और जो भी खेती बाड़ी होती थी वो खेती बाड़ी नहीं हो रही है। पानी जो है रुक नहीं रहा है खेत में। हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है और हम गरीब लोग, किसान लोग कहाँ जाएं, किससे पुकार करें। हमारा यही है कि हमें जो नौकरी देने के लिए कहा गया था वो दिया जाए और हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। बीते दिन किसानों ने गांव के पंचायत भवन परिसर में एक चौपाल भी लगाई थी, जिसमें उन्होंने जैतपुर विधायक मनीषा सिंह की अगुवाई में कोल प्रबंधन के साथ समस्या के निराकरण को लेकर चर्चा की गई, लेकिन
कोल प्रबंधन नौकरी देने की बात पर साफ पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं सुहागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक शंकर नागाचारी ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि रोजगार मुहैया कराना मेरे बस में नहीं। मुआवजा पाने के बाद किसानों ने कालरी प्रबंधन के कहने पर रोजगार के लिए मांगी गई दस्तावेज भी जमा कर दिए, लेकिन फाइल जमा करने के 3 साल बाद भी नौकरी नहीं मिल सकी और ना ही अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधियों ने किसानों की समस्या का हल किया, जिसके बाद किसानों ने अंतिम उम्मीद प्रदेश सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि विधायक, सांसद और क्षेत्रीय जिम्मेदारों के पास न्याय की गुहार लगा चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा।